नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज बिहार बंद है। आज तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पटना की सड़कों पर जो है वो विरोध प्रदर्शन जो है वो करते दिखेंगे, चक्का जाम करते हुए दिखेंगे। डाकबंगला तक जाएंगे तेजस्वी यादव। उसके बाद उनका डेलीगेशन जो है वो चुनाव आयोग से मिलने जो है वो जाएगा। वोटर लिस्ट में जो संशोधन हो रहा है उसके खिलाफ बिहार में इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा जो है आप आंदोलन भी इसे कह सकते हैं। जब डेलीगेशन जो है वो चुनाव आयोग पहुंचकर चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिल लेगा, उसके बाद तेजस्वी यादव जो है वो निकल पड़ेंगे बिहार के नवादा में। और आज नवादा का सियासी भूगोल जो है वो बदलने वाला है। नवादा जो है वो सियासी रूप से पूरी तरीके से आज हिल जाएगा तेजस्वी के जाने मात्र से। जो हमारे संवाददाता ने नवादा से जो हमें फोन पे जानकारी दी है उसके हिसाब से नवादा में सबसे बड़ा पंडाल जो है वो लग चुका है। विजुअल जो है हम पैच कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नवादा के आईटीआई मैदान की तस्वीरें हैं, जहां पर तेजस्वी यादव जो है कल यहीं पर उनका भाषण होगा। और यहाँ पर पूर्व विधायक कौशल यादव जो है, जदयू के पूर्व विधायक कौशल यादव आरजेडी का दामन थामेंगे। उनके साथ जो है उनकी पत्नी जो गोविंदपुर से कभी विधायक रही हैं, पूर्णिमा यादव, वो भी आरजेडी का दामन थामेंगी। और उसके बाद सलमान रागी यानी कि लेफ्ट या राइट हैंड कहे जाने वाले कौशल यादव का वो भी जो है वो आरजेडी का दामन थामेंगे। रागी का काम क्या है? सलमान रागी का ये काम है, देखिए, जब भी कौशल यादव जीते हों या पूर्णिमा यादव जीती हों चुनाव, तो उस विधानसभा क्षेत्र में जो है मुस्लिम वोट बैंक उनके खेमे में या उनके पक्ष में करने में किसी शख्स की भूमिका रही है, हमेशा रही है, तो वो है सलमान रागी। तीन बड़े शख्स नवादा के आरजेडी के हो जाएंगे। और कुछ ऐसे बड़े शख्स भी जो है वो कल आरजेडी से दूर हो जाएंगे। कौन हो जाएगा दूर आरजेडी से? आरजेडी से दूर हो जाएंगे राजवल्लभ यादव, आरजेडी से दूर हो जाएंगे उनकी पत्नी, आरजेडी से दूर हो जाएगा उनके परिवार का हर सदस्य। अब सवाल ये तय है कि कौशल यादव, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कौशल यादव 2 सीटों की डील लेकर आरजेडी वो जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। वो कौशल यादव खुद भी चुनाव लड़ेंगे और उनकी पत्नी भी जो है वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इस बार जो है नवादा से विधायक मौजूदा वक्त में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीती है राजवल्लभ यादव की पत्नी। लेकिन और उस सीट पर जो है वो कौशल यादव चुनाव लड़ेंगे और गोविंदपुर से कहा जा रहा है कि पूर्णिमा यादव जो है वो चुनाव लड़ेंगी। और एक और टिकट जो कटेगा रजौली से, प्रकाश बीर, जो कि राजवल्लभ यादव के करीबी नेताओं में से एक रहे हैं, उनके पॉकेट के ही नेता रहे हैं, तो प्रकाश बीर का भी टिकट कटेगा। यानी कि कौशल यादव के आरजेडी में एंट्री की वजह से 3 विधायकों का तेजस्वी यादव टिकट काट रहे हैं। मतलब काट रहे हैं, कट गया है, सब जानते हैं, जिनका कट रहा है उनको भी पता है। लेकिन सवाल यह है कि दूसरे साइड से क्या होना है? राजवल्लभ यादव फंस गए हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, नवादा से बता रहे हैं कि राजवल्लभ यादव के पास, राजवल्लभ यादव ने प्लान बी कभी सियासी रूप से नवादा के लिए बनाया ही नहीं। देखिए, शक्ति यादव की तस्वीरें हम पैच कर रहे हैं। शक्ति यादव फुल कॉन्फिडेंट में है और एक दिन पहले उन्होंने नवादा में डेरा जो है वो डाल दिया। उनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि वो बहुत खुश है। और वो इसलिए खुश है क्योंकि नवादा में एक ताकतवर शख्स का साथ जो है अब आरजेडी को मिलने जा रहा है। और दूसरे साइड राजवल्लभ यादव जो है फंस इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि अगर कौशल यादव जो है जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में आते हैं तो वो जेडीयू साइड चले जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास जानकारी अब तक आई है कि अब तक एनडीए में राजवल्लभ यादव को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। और ये है खतरे की घंटी राजवल्लभ यादव के लिए। क्या करेंगे राजवल्लभ यादव? आपको याद होगा, या जो हमारे श्रोतागण हैं जो हमारे वीडियोस रेगुलर देखते हैं, है कि हमने नवादा को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि नवादा में उम्मीदवार तय हैं, पार्टी तय नहीं है। एक साइड पार्टी तय हुई लेकिन दूसरी साइड पार्टी अब तक तय नहीं है। ओवरऑल बड़ा दिन है। तेजस्वी यादव आज बहुत खुश होंगे। नवादा का सियासी भूगोल बदलने वाला है। कौशल यादव, सलमान रागी और पूर्णिमा यादव जो है वो जो जेडीयू छोड़ आरजेडी में आज शामिल होने जा रहे हैं। तो दूसरी साइड फंस गए हैं राजवल्लभ यादव और उनकी पत्नी की एंट्री एनडीए में अभी कोई सूचना नहीं है कि होने जा रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल
जो है वो नहीं मिला है, रेड सिग्नल है, यानी कि एंट्री को लेकर जो है अभी न जेडीयू वाले लेने को तैयार है, न बीजेपी वाले भी जो है वो राज वल्लभ यादव के किसी परिवार के सदस्य को लेने को तैयार है। जेडीयू इसलिए लेने को तैयार नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उस जाति का वोट बैंक जो है वो छिटक सकता है। इसके भी जो है वो संकेत जो है हम है, तो इस वजह से जेडीयू थोड़ा बचना चाह रही है। बहरहाल सियासत में नफा और नुकसान देखा जाता है, अभी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन जो जानकारी अभी के हिसाब से जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उसके हिसाब से फंस गए हैं राज वल्लभ यादव। एंट्री नहीं होने जा रही है अभी एनडीए में, बाद में कोई अपनी सेटिंग कर लें तो ठीक है, वरना ऐसा ना हो कि निर्दलीय चुनाव नवादा में लड़ना पड़े। तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने बताया कि आज बड़ा दिन है तेजस्वी यादव के लिए, नवादा का सियासी भूगोल बदलने वाला है। 3 शख्स कौशल यादव, पूर्णिमा यादव और सलमान रागी जो है वो जेडीयू छोड़ आरजेडी का दामन थामेंगे, और दूसरी साइड राज वल्लभ यादव के परिवार की एंट्री न ही अभी जेडीयू में हो रही है और न ही अभी बीजेपी में हो रही है। वजह साफ है कि अगर उनकी एंट्री जेडीयू में होती है तो नीतीश कुमार का वोट बैंक उस इलाके में जो है वो छिटक सकता है और फायदा जो है अशोक यादव कहीं कई विधानसभा सीटों पर दिलवा न दे। इसके अलावा बीजेपी भी जो है उन्हें लेने का बिल्कुल नहीं मन बना रही है, और ऐसे में हो सकता है कि निर्दलीय अगर चुनाव लड़ना पड़े राज वल्लभ यादव के किसी परिवार के सदस्य को तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।